हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। चैप्टर कौन सा कर रहे हैं हम लोग? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस, मार्जिनल, फाइनल अकाउंट के सम है। लेक्चर आई बटन में चेक कर ले, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, पूरा चेक करें। वीडियो लेक्चर वाइज देखे, सारे वीडियो ऑर्डर वाइज बने हैं, तो लेक्चर वाइज देखेंगे तो पूरा चैप्टर क्लियर होगा। आज हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सम नंबर 3 कर रहे हैं, यानी लेक्चर नंबर 3 ही है बच्चों। तो विदाउट डिले स्टार्ट करेंगे। हाँ, मगर एक स्टार्ट करने से पहले आपको परसेंटेज वाला टेबल याद दिला दूं। ये वाला टेबल है, इसको प्लीज़ याद करना बच्चों। पहले परसेंटेज ढूंढना होता है, फिर परसेंटेज ढूंढने के बाद अप्लाई करना होता है। नियर कंप्लीशन के फॉर्मूले ये तो है ही है, मगर कभी कभी ऑप्शनल भी बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे। खाली रिवीजन के तौर पे दिखा रहा हूँ, तो इसको याद रखना। तो चलते आज हमारे सब नंबर 3 के लिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, अप्रैल 17 को काम शुरू हुआ है और ख़त्म होगा 31 दिसंबर। साल महीना अगर दे रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी स्टार्टिंग और एंड वाला, तो हमेशा मंथ पहले निकाल के रखो। तो अप्रैल से अगर दिसंबर गिनेंगे तो बच्चों 9 महीना होता है। महीना वापस वाला निकाल के रखो, कहीं ना कहीं लगता ही है। अगर स्टार्टिंग और एंड दे रहा है तो एंड दे रहा है, खाली स्टार्टिंग नहीं दे तो फिर जाने दो। और स्टार्टिंग और एंड दे रहा है ना, तो महीना निकाल के रखना, आपको कहीं ना कहीं काम आने वाला है। फिर है मटेरियल परचेज, डेबिट है। ओके, ये सब डेबिट ही आने वाले हैं, हेडेक नहीं इसका। एडजस्टमेंट है, इसको ध्यान से। सुपरवाइजर का मंथली सैलरी 1000 है। स्पेंड हाफ ऑफ इस टाइम ऑन कॉन्ट्रैक्ट। देखो सैलरी आ गया है, 9 महीना है ना, ये याद रखना, इसलिए बताया था मैंने आपको। और हाफ करना उसका, तो एनिया ये 9 महीना काम आने वाला है, ये मंथली सैलरी बोल दिया तो इसलिए बोला मंथ निकाल के रखो, क्योंकि जब भी स्टार्टिंग और एंड देगा ना तो मंथ लगने वाला है। तो एनिया सुपर सैलरी भी डेबिट आएगी। मटीरियल एट साइट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट आएगा। मशीनरी परचेज फॉर वो 73 डेज, 15,000 की बात कर रहा है वो। 73 डेज डिप्रीशिएशन निकालना है। एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल है। एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड इज 1000। और बच्चों देखो, हम लोग यहाँ पे 5 साल की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें यही कैलकुलेशन करना है अप्रैल टू दिसंबर। तो एस्टिमेटेड लाइफ आपको 365 ही लेना है, क्योंकि डेज आ रहा है यहाँ पे 73 डेज है। और जब भी डेज आता है तो आपको ईयर नहीं, उसको भी डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 साल की बात कर रहे हैं तो, और ये भी याद रखना कि भाई लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। तो 17 नॉन लीप ईयर है, 365 लेना है आपको। अगर लीप ईयर रहेगा तो 366। बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, सब में देखेंगे आगे क्या होता है। अपने को स्क्रैप वैल्यू भी दिया, अच्छी बात है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, ये चाहिए। और दिसंबर में 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। ये टाइम पास के लिए नहीं दिया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2/3 ये डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड वाला फॉर्मूला है ना, वहाँ पे काम आता है ये। तो यहाँ पे यानी अपने को परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड नहीं ढूंढना है, डायरेक्टली बता दिया है कि 2/3 है। तो ये मेरा सेकेंड वाला, थर्ड वाला टेबल वाला फॉर्मूला है। अभी टेबल दिखाऊंगा मैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गया, अच्छी बात। वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ 1,20,000 और 90,000 हमारा कैश रिसीव्ड है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए, बहुत अच्छी बात है। कैश रिसीव्ड दिया हुआ है, तो सारे डिटेल तो समझ में आ गए। पोस्टिंग करना शुरू करेंगे। पहला ये सारे एक्सपेंस को डेबिट में लिख लेते हैं। मटेरियल है, वेजेस है, फोरमैन सैलरी है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, मशीनरी परचेज है, अच्छी बात है। देखो परचेज एक अलग चीज़ है, इसका डिप्रीशिएशन एक अलग चीज़ है, उसको ध्यान देना। फिर सुपरवाइजर मंथली सैलरी कैलकुलेशन बताया था, 9 महीना। फिर और इसको हाफ ऑफ द ईयर है, तो इंटू 9/12 और हाफ यानी 1/2, तो 375 ये हो गया। फिर हमारा डेप्रीशिएट वो सैलरी हो गया है। मटेरियल एट साइट चाहिए क्रेडिट में। WIP हेडिंग याद रखना, आपको WIP के हेडिंग में लिखना है। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये तो आने वाला है। मटेरियल ने हैंड दिया हुआ 2480 लिख रहे हैं। डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। तो अब यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट अपना कितना है, 15,000 है। स्क्रैप वैल्यू फॉर्मूले में और क्वेश्चन में भी दिया था, स्क्रैप वैल्यू कितना है, 1000 है ना। टोटल कॉस्ट 15 और स्क्रैप 1000 है। एस्टिमेटेड लाइफ 5 है। तो ये आपका 1 साल का डिप्रीशिएशन। देखो यहाँ पे डिप्रीशिएशन फॉर्मूले लिखा है पर एनम यानी 1 साल का।
और अभी बताया था मैंने आपको डेज वगैरह दिया है। तो अब आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि एक साल में 366 है ना, 366 या 365। लीप ईयर है तो 366 लेना, नॉन लीप ईयर है तो 365। यहाँ पे 17 दिया हुआ है, यानी नॉन लीप ईयर है तो 365। तो ये जो आंसर आया 2800 इंटू 73 डिवाइड बाय 365, इसको बारीक चीज़ें ध्यान देना आपको। 73 डेज दिया है, इसे डेज में कन्वर्ट किए, और डेज देने का मकसद रहता है, याद रखो, वो लीप ईयर नॉन लीप ईयर कंफ्यूज करने दे देता है। फिर अपना डेप्रीशिएशन भी आ गया 560, ये लिख लेते हैं। क्या बोलते हैं आगे, और आगे क्या था, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं चाहिए तो हाँ वर्क सर्टिफाइड चाहिए, वो भी लिख लेते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड कहीं नहीं दिया है। और देखो काम हुआ 1/20/90 का पैसा मिला है, 2/3 कॉन्ट्रैक्ट काम हुआ है। तो ये चीज़ समझना कि इसमें वर्क अनसर्टिफाइड भी है, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड जो भी है पैसा पूरा नहीं मिल रहा है, तो कैलकुलेशन समझना पड़ेगा हम लोग को इसका वर्क अनसर्टिफाइड का। तो आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से ये हटा देते हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन वाला काम कर लेते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड हुआ कितना, 2,20,000 था, और 2/3 उसने पहले ही बोल दिया था कि भाई 2/3 का आपका काम हो चुका है, 2/3 का काम हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड। तो 2,20,000 में से 2/3 का काम हो गया है, यानी हमने 1,47,000 का काम कर दिया। अच्छी बात है। हमें सर्टिफिकेट कितने का मिला, 1,20,000 का सर्टिफिकेट मिला। तो बच्चों अनसर्टिफाइड कितना हुआ, ये तरीका है ढूंढने का। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड हुआ 147, वर्क का सर्टिफिकेट मिला 1,20,000, तो सिंपली दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपको वर्क अनसर्टिफाइड भी मिल गया 27,000। तो वर्क अनसर्टिफाइड इस तरह से ढूंढे, अगर नहीं दिया है तो कभी कभी दे देता, अच्छी बात है, या ऐसा कभी टेंशन दे रहा अपने को, तो कैलकुलेशन समझना। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कितना हुआ, वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ, दोनों माइनस कर दो, अनसर्टिफाइड मिलेगा। फिर बच्चों हमारा और कोई एडजस्टमेंट अभी एंट्री नहीं रह गई है, नोशनल प्रॉफिट निकाल लेते हैं और उसको ट्रांसफर कर लेते हैं। क्रेडिट बढ़ा है, डेबिट से माइनस कर लेते हैं, नोशनल प्रॉफिट आ गया। ब्रॉड डाउन भी कर लेते हैं। अब इनको शिफ्ट करना है, कहाँ शिफ्ट करना है, पीएनएल में और डब्ल्यूआईपी में। तो हेडेक पीएनएल से शुरू होता है। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड दोनों, इसमें तो ऑलरेडी दिया था, क्या दिया था, 2/3, यानी डायरेक्टली वो परसेंटेज वाला कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम टेबल पे जाते हैं। तो ये वाला टेबल है 2/3, देखो बोला है 2/3, तो मैं बोला 3rd नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट आ गया है, अच्छी बात है। और कैश रिसीव्ड बताया था कितना है, 90,000, देखो ये भी दिया हुआ है। वर्क सर्टिफाइड भी आ गया, सब कुछ डिटेल आ गया। तो सिंपली अभी क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट 43, कैश रिसीव्ड 90, वर्क सर्टिफाइड 120। पहले डिवाइड, वो ये बोर्ड मास का फॉर्मूला लगता है बच्चों, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये फॉर्मूला। ब्रैकेट ओपन, पहले ब्रैकेट ओपन करना, पहले डिवाइड करना, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर वापस से ये 2/3 वाला भी हिस्सा लास्ट में कर देना। तो आपका कैलकुलेशन में आता है 21,508, ये आ गया पीएनएल अमाउंट आया। तो ये 21,500 यहाँ लिख ले, और सिंपली 43 से माइनस करके ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। तो ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट बना, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये सम के अंदर आपको पहली बात तो ध्यान देना था डेप्रीशिएशन के ऊपर, दूसरी बात ध्यान देना होता है मंथ के ऊपर, फिर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड मैंने आपको स्टार्टिंग में नॉर्मली दे देते हैं उन लोग, या तो परसेंटेज बोलते हैं या तो 2/3 1/3 करके बोलते हैं। तो ये सम को ध्यान से पढ़ना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यानी आपको ना हर चीज़ बारीक से पढ़ना पड़ेगा, हर एक डिटेल, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिटेल आपके पास ज़रूर रहता है, तो उसका इस्तेमाल करना। सम याद रखें, WIP याद रखें, नोशनल प्रॉफिट, और इसका बाइफिकेशन याद रखें। फॉर्मूला तो ऑब्वियसली आपको बाय हार्ट करना है। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।